नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैक्टस इन जलंधर में। आज हम बात करेंगे कि लोग पूछते रहते हैं कि हमारे कैक्टस में फूल नहीं आ रहे, कौन सी स्पीसीज में कैसे फूल आएंगे और कैक्टस में फूल हम कैसे ले सकते हैं। आज फूलों के बारे में बात करेंगे। देखिए, जब भी कोई कैक्टस जो नया शुरू करता है हॉबी, तो वो सोचता है कि मेरा जब भी मैं प्लांट खरीदूँ आते सारी फ्लावर देना शुरू कर दे। तो ऐसा नहीं होता। हर स्पीसीज़ जो है उसका एक टाइम पीरियड है, उस पीरियड में वो प्लांट फ्लावर देगा। यदि उससे पहले हम सोचें कि फ्लावर देने लग पड़े तो वो फ्लावर नहीं देगा। तो वो कौन कौन से फैक्टर है, कौन कौन सी स्पीसीज़ कितना टाइम लेती है, हम सीड से ग्रोन जो टाइम पीरियड लेंगे, सीड से उसकी एज लेंगे कि किस एज में वो प्लांट फ्लावर देने लगता है। तो आपको प्लांट भी दिखाते हैं, साथ साथ बात करते हैं। बहुत से लोग कैक्टस खरीदते हैं और सोचते हैं कि कुछ महीनों में उसमें फूल आ जाएंगे, लेकिन कई स्पीसीज ऐसी हैं जिनमें कि कई सालों तक फूल नहीं आता। तो आज हम जानेंगे कि कौन सी स्पीसीज है, कैसे कैसे है, वो आपको अभी स्पीसीज वाइज दिखाते हैं। सबसे पहले जो देखिए, आपकी सभी स्वस्थ और मैच्योर हर एक प्लांट जो है कैक्टस का फ्लावर देता है। डिपेंड करता है स्पीसीज टू स्पीसीज। अब आपसे स्पीसीज वाइज थोड़ी बात करते हैं। जो सबसे पहली जो स्पीसीज है जो जल्दी फ्लावर देनी शुरू कर देती है, वो है ये रिबूशिया स्पीसीज। सबसे पहले जिसके फ्लावर सीड से जब ग्रो करते हैं तो 3 साल में फ्लावर देने लग पड़ता है ये प्लांट। और मैंने ये पिछली अपनी वीडियो में दिखाया ही आपको, रिबूशिया काफ़ी अच्छे फ्लावर्स देता है और क्लम्प बनाता जाता है, जैसे ये आगे क्लम्प बने हुए हैं। ये छोटा सा रेड फ्लावर आप देखें, बड़ा ब्यूटीफुल लग रहा है। तो काफ़ी फ्लावर यहाँ आ जाते हैं इनमें। तो दूसरा ये जल्दी फूल देने वाली स्पीसीज रहती है ये मैमिलीरिया। ये आप देखिए प्रिंगलाई और बाकी मैमिलीरिया मिक्स है। तो ये बड़ी जल्दी फ्लावर देने शुरू कर देते हैं। ये भी 3 से 4 साल में आपको फ्लावर बड़े ब्यूटीफुल देने शुरू कर देता है और क्राउन शेप में इनमें फ्लावर बन जाते हैं। जैसे ये मैमिलीरिया शीडियाना है, अच्छे येलो फ्लावर दे रहा है। ये मैमिलीरिया हानियाना हमें सीज़न जब शुरू होता है मार्च में फ्लावर, ये सबसे पहले ये प्लांट फ्लावर देने शुरू कर देता है और बड़े ब्यूटीफुल फ्लावर्स क्राउन बनते हैं। बड़े अच्छे लगते हैं जब बिल्कुल डोरमेंसी के बाद हमें ये फ्लावर्स मिलते हैं, तो बड़े खूबसूरती नज़र आती है इन प्लांट्स की। साथ ही इसके कंप्रेसा ऑलरेडी काफ़ी फ्लावर्स दे चुका है और जल्दी फ्लावर दे देता है। सीड पॉड भी बने हुए हैं। पीछे भी आप देखें मैमिलीरिया स्पाइनोसिस्मा की स्पीसीज़ है। देखिए ये भी सीड पॉड बन चुके हैं फ्लावर देने के बाद। ये जल्दी फ्लावर्स दे देते हैं। इसके बाद जल्दी फूल देने वाली स्पीसीज आती है जी जिम्नोकैल्शियम, जैसे ये सैगलियोनिस है। ये भी करीब करीब 4 से 5 साल में अच्छे फ्लावर्स देने शुरू कर देते हैं। इसमें और जल्दी फूल जो है वो जिम्नोकैल्शियम अनिस्टसाई हो गया, जैसे ये फ्लावर दे रहा है वाइट फ्लावर। जिम्नोकैल्शियम यानोविशाई है, इनके फूल जल्दी आ जाते हैं। और सबसे ज़्यादा टाइम तक जिम्नोकैल्शियम के फ्लावर रहते हैं। इवन जिम्नोकैल्शियम बाल्डियानम मेरे को बड़ा खूबसूरत प्लांट लगता है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये है जी जिम्नोकैल्शियम बाल्डियानम, मेरा बड़ा फेवरेट प्लांट है क्योंकि इसमें कलरफुल रेड और पिंक फ्लावर आते हैं और ऐसे लगता है जैसे सारे प्लांट के ऊपर स्पाइडर्स हैं। ये है जी हमारा जिम्नोकैल्शियम फ्राइडरिची LB2178। आप देखें इसका डिज़ाइन जो है बड़ा खूबसूरत रहता है। ये भी प्लांट अच्छा फ्लावर्स जल्दी देने शुरू कर देता है। ये हमारा प्लांट है जी जिम्नोकैल्शियम डेन्यूडेटम, जो क्लासिफाइड है आगे जानसुबा। इस पे भी बड़े अच्छे खूबसूरत आप देखिए अभी फ्लावर आ रहे हैं। ये थोड़ा सा आप लगा के चले 5 से 6 साल लेता है, थोड़ा नॉर्मल जिम्नो से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है। इसके बाद स्पीसीज आती है जिस पे जल्दी फ्लावर आ जाते हैं, लॉबीविया। आप देखिए ये बड़े खूबसूरत, इस पे पिंक फ्लावर, ऐसी ही स्पीसीज पे कभी रेड फ्लावर, बड़े खूबसूरत फ्लावर आते हैं। और काफ़ी छोटे प्लांट्स पे इस प्लांट से बड़े फ्लावर आने शुरू हो जाते हैं और मल्टीपल फ्लावर्स आते हैं। ये करीब करीब 3 से 4 साल लेते हैं सीड से ग्रो होके।
तो इसके बाद की स्पीसीज है ये एस्ट्रोफाइटम, जिसमें सबसे पहले ये एस्ट्रोफाइटम एस्टीरियस। आप देखें कि इतना छोटा प्लांट था, इस पे भी फ्लावर्स ये आ चुका है ऑलरेडी। तो ये प्लांट भी 3 से 4 साल में एस्ट्रोफाइटम एस्टीरियस हो गया। इसी में एस्ट्रोफाइटम में माइरोस्टिग्मा है, ये जल्दी फ्लावर्स दे देते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता और कांटों के बिना है। इसके बाद की स्पीसीज आती है ये पेरोडिया, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम 5 से 6 साल, कई बार 6 से भी निकल जाता है इसका टाइम। ये पेरोडिया मैग्निफिका है। ये टाइम ले लेते हैं फ्लावरिंग में। इसके साथ ही यह स्पीसीज है पेरोडिया लेनिनगोसाई, ये टाइम ले लेता है, जब तक मैच्योर नहीं होता प्लांट थोड़ा सा आप लगा के चले कि 7 साल कम से कम इसको चाहिए फ्लावरिंग पे। तो ये अच्छा फ्लावर्स देता है, बड़े खूबसूरत प्लांट पे फ्लावर आते हैं, मगर मैच्योर प्लांट चाहिए इसमें, तब ये फ्लावर देता है। इसके बाद जो स्पीसीज है जी क्नोप्सिस हाइब्रिड, जो सबसे खूबसूरत प्लांट के फ्लावर खूबसूरत तो सबके ही होते हैं, ज़रा बड़े फ्लावर्स रहते हैं तो ज़्यादा खूबसूरती रहती है। इनमें थोड़ी मेच्योरिटी ज़रूर चाहिए। ये प्लांट भी 5 से 6 साल ले लेता है। आप देखें इस साइज़ प्लांट जो है फ्लावर दे रहा है। जैसे ये मेच्योर प्लांट है, अब ये फ्लावरिंग पे ही है, ये भी मेच्योरिटी पे है। ऐसे ही ये थोड़ा सा और मेच्योर प्लांट चाहिए, ये रेनबो कैक्टस। ये तो बिना फूल के बड़ा खूबसूरत लगता है, मगर जब फूल आता है तो और खूबसूरती बढ़ा देता है। ये भी मैच्योर होने में कम से कम 6 साल तो ले ही लेता है। कुछ कैक्टस प्लांट्स ऐसे हैं कि उनकी मैच्योरिटी काफ़ी लेट होती है। अब कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनके फ्लावर हमने भी नहीं अभी तक देखे, पिक्चर्स में ही देखे हैं, हमारी कलेक्शन में अभी तक वो फ्लावर्स नहीं है। जैसे ये गोल्डन बैरल, कई बार लोग सीड्स मांगते हैं तो गोल्डन बैरल में हमारे पास अभी तक फ्लावर ही नहीं आया। बहुत बड़े बड़े साइज़ भी है, इससे बड़े भी हैं, तो फ्लावर अभी तक हमें मिला ही नहीं है इसका। ये जो एक्सपीरियंस पर्सन से हमने देखा 30 साल ले लेता है फ्लावर देने में, काफ़ी लंबा टाइम इसमें चाहिए। ये पाइलोसो सीरीज़, इसका भी हमने अभी तक अपने पास फ्लावर नहीं देखा, पिक्स में तो देखते रहते हैं। मिटेलो कैक्टस, इसमें भी अभी तक हमने फ्लावर अपने पास नहीं देखा। ऐसा ही ये प्लांट है हमारा टेफ्रो कैक्टस आर्टिकुलाटा, इसके भी फ्लावर मैंने अभी तक नहीं देखे। आपने किसी ने देखे हों तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं, आपकी कलेक्शन में ऐसा प्लांट है तो। इसके अलावा ये लेट फ्लावर आने वाला प्लांट है, ये सबसे कॉमन कॉरीपेंथा एलिफेंटिडेंस। आप देखिए कि ये कम से कम 7-8 साल ले लेता है। मैच्योर प्लांट जब होता है तभी फ्लावर देता है। जब आप इसको ये ऑफ शूट उतार के अकेला अकेला प्लांट लगाएंगे तो थोड़ा जल्दी फ्लावर देता है, नहीं तो ये 7-8 साल ले लेता है फ्लावर देने में। और बड़ा खूबसूरत आप देखें फ्लावर का रंग रहता है इसमें। ये ग्राफ्टेड है जो आपको दिखा रहे हैं, ऑन रूट भी हमारे पास काफ़ी हैं। ये लेट फ्लावर देने वाला हमारा प्लांट है, ये एस्टिक्यूम रेटेरी। ये भी जब तक मैच्योर नहीं होता, ये तो ग्राफ्टेड है तो इसने एक बार फ्लावर दे दिए हैं। अदरवाइज़ ये प्लांट भी यदि ऑन रूट होगा तो आपके पास बहुत लेट फ्लावर देगा, मगर ये बिना फ्लावर के बड़े खूबसूरत प्लांट हैं। ऐसे ही लेट फ्लावरिंग वाला प्लांट है हमारा ये लोफोफोड़ा। ये भी ग्राफ्टेड होने के कारण थोड़ा जल्दी फूल दे दिया, नहीं तो इसमें भी 8-9 साल तो कम से कम लग जाते हैं फ्लावर देने में। अभी ये फ्लावर आ रहे हैं, छोटे छोटे फ्लावर आते हैं। इसके बाद जो लेट फ्लावरिंग वाला प्लांट है ये एरियोकार्पस। एरियोकार्पस की सभी स्पीसीज़ पहले तो मैच्योरिटी ही बड़ी लेट आती है इनमें, और फिर फ्लावर्स भी जब आने शुरू होते हैं फिर तो आते रहते हैं, मगर जब तक मैच्योर नहीं होता प्लांट, जैसे ये साइज़ हो गया है तभी ये फ्लावर देना शुरू करता है। अदरवाइज़ ये लेट फ्लावरिंग प्लांट है, एरियोकार्पस लेट ले लेते हैं। तो ये थी अलग अलग स्पीसीज़ आपको दिखाई कि कौन सा कैसे कैसे फ्लावर देता है।
तो मेरी यही सलाह है, जो न्यू कमर्स आते हैं जिनको अभी शौक़ पड़ा है, तो पहले वो जो पहले वाली स्पीसीज़ बताई हैं 3-4 साल वाली, वो वाले प्लांट्स खरीदें। और जब भी खरीदें थोड़े मैच्योर प्लांट खरीद लें ताकि आपको अच्छे फ्लावर्स मिले। फ्लावर्स बढ़िया लेने के लिए कैक्टस में देखिए सनलाइट चाहिए, पानी की जो इंटरवल्स है वो रेगुलर सिस्टम के साथ चाहिए, ताकि सॉइल जो है जब तक ड्राई ना हो अच्छे तरीके से तब तक पानी मत दें। विंटर की आपको डोरमेंसी भी चाहिए, और समर की डोरमेंसी में भी आपको इनका प्लांट का बचाव रखना पड़ता है। फर्टिलाइज़र कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, साल में एक बार आप दे दें तो कैक्टस में अच्छा रहता है। तो आप कैक्टस के बढ़िया फ्लावर ले सकते हैं। इसके अलावा मैच्योरिटी जो है जब तक प्लांट की नहीं आएगी आप उससे फूल नहीं ले सकते किसी भी तरीके से। तो मैच्योर प्लांट होना ज़रूरी है, स्पीसीज़ टू स्पीसीज़ जो वेरी करता है, जो आपको ऑलरेडी हमने बताया है। तो ऐसी ही और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए देखते रहे हमारा चैनल कैक्टस इन जालंधर। धन्यवाद जी।